हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से आज की डेट में मुलाकात हुई है। और मुलाकात के क्रम में क्या कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब क्या रहा है इस भर्ती के संबंध में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन क्यों अटक गए हैं, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रेस नोट है, इसको पढ़कर सुनाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विषय में जल्द करेंगे बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से कहा कि 11 फरवरी को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कहा कि इस मामले में सरकार के अधिवक्ता आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में जल्द ही विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकरण को जल्द से जल्द निपटने का प्रयास किया जा रहा है। यह जानकारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने दी। अमरेंद्र ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण हम अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जबकि हमें हाईकोर्ट डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। सरकार की लापरवाही के कारण यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आगे लिखा है कि हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखें और मामला जल्द निस्तारित कराए। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को है। तो इको गार्डन में जारी है अभ्यर्थियों का धरना। तो दोस्तों, हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आने से पहले भी अभ्यर्थियों ने 640 दिन लगातार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के आवासों का घेराव किया था। अब एक बार फिर 25 जनवरी 2025 से इन अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में जारी है। अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में वो एक मीटिंग करने वाले हैं और मीटिंग में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये भी आश्वासन दिया गया है, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, न्याय सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप दोस्तों देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी की मुलाकात आज की डेट में इन अभ्यर्थियों से हुई है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आरक्षण पीड़ित हैं। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि 11 फरवरी की सुनवाई में सरकार एक मजबूत पैनल के साथ पहुंचे और आरक्षण पीड़ितों का बचाव करे और उनके पक्ष में फैसला करवाए। और साथ ही साथ इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को इस साल जरूर पूरा करें, क्योंकि यह मामला काफ़ी लंबा खिंचता चला जा रहा है। और इस मसले में अब देखते हैं कि अगली डेट जो 11 फरवरी है उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो जो जैसी अपडेट आगे निकल के आएंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर अपने मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए ज़रूर करें। तो ये दोस्तों 69,000 से जुड़ी हुई एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। दोस्तों, ई अध्याचन के इंतजार में फंस गई शिक्षक भर्ती। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की है। ऐसे में संबंधित विभाग रिक्त पदों का अध्याचन अब ऑनलाइन भेजेंगे। माह भर पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग के निदेशकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन अध्याचन मांगे थे, लेकिन अब तक किसी भी विभाग ने अध्याचन नहीं भेजा है। राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में ई अध्याचन के इंतजार में भर्ती फंसी हुई है। पूर्व में उच्च शिक्षा निदेशालय ने यूपी लोक सेवा आयोग को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों के लिए अध्याचन भेजा था। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,258 पदों और प्रवक्ता के 1,647 पदों का अध्याचन भेजा था। ई अध्याचन की व्यवस्था लागू होने के बाद अब विभाग ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे।
तो आयोग ने कैलेंडर में यह स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का ई अधियाचन मिलने के बाद इन भर्तियों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती क्यों फंसी हुई है। ई अधियाचन के फेर में ये भर्ती फंसी है। चलिए ई अधियाचन आ ही जाएगा। जब आपका अर्हता संबंधी विवाद इतना लंबा खिंचा समकक्ष अर्हता का, वो जब निपट गया है तो अब ई अधियाचन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन कुछ ही पलों में या कुछ महीनों में, मैक्सिमम मार्च में आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। और जुलाई के बाद जो आरक्षित तिथियां हैं उनमें आपका एलटी ग्रेड प्रवक्ता का जो कह लें विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और उसमें परीक्षा तिथियां भी शिफ्ट हो जाएंगी। दोस्तों, TRE-4 से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है और विज्ञापन होली तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद रहेंगे। TRE-4 में लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। बता दें, BPSC के माध्यम से TRE-1, 2, 3 की परीक्षा हुई, जिसमें वर्तमान में TRE-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो 1 लाख से अधिक पद आपको TRE-4 में मिलने वाले हैं और TRE-3 से जो रिक्तियां बच गई हैं उनको TRE-4 में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, अपने स्तर पर विश्लेषण करने में विभाग जुटा हुआ है और आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली हैं और साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बड़े बदलाव करने जा रही है। तो इसकी तो कंफर्मेशन नहीं है, ये हवाई बातें हैं अभी, जब तक ऑफिशियल नहीं आता है। लेकिन डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लगता है सभी स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जब पहले दे आए हैं तो बाद में भी देंगे। तो आप लोग TRE-4 की तैयारी में लगातार जुड़े रहें, क्योंकि ये होली तक आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में अभी भी समय लगेगा। लगातार कह रहे हैं यहाँ पे ई अधियाचन जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो इनमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। इस वजह से आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर जारी रखें। हर क्षेत्र में हर तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।